हर बार किसी न किसी नए डॉक्टर से संपर्क करते हैं। उनसे हम बताते हैं कि आप यदि हमारे यहाँ कैंप लगाते हैं तो ये आपके लिए एक समाज सेवा का एक अवसर होगा। तो हम व्यवस्था करते हैं, उनकी पूरी टीम की व्यवस्था करते हैं और आश्रम पे ही ये कैंप लगाया जाता है। कई बार हम जनरल चेकअप के लिए भी कैंप लगवा देते हैं, कई बार हम ब्लड डोनेशन के लिए लगवाते हैं कैंप, और कई बार ऐसा होता है कि जो कुछ ऐसे लोग हैं जो किसी बीमारी का इलाज नहीं करवा पा रहे हैं पैसों के चलते, तो क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स के साथ हमारा संपर्क रहता है तो हम उन्हें रेफ़र भी कर देते हैं, उनके कंसेशन भी दिला देते हैं, थोड़ी सी हेल्प भी कर देते हैं। तो हर एक महीने चिकित्सा कैंप भी हमारे आश्रम में लगाया जाता है। इसके आगे अगर हम बात करें तो आश्रम में टैरो कार्ड रीडिंग, एक ये सुविधा भी आप सभी के लिए उपलब्ध है। अब टैरो कार्ड रीडिंग क्या है? टैरो कार्ड रीडिंग होता है, एक कार्ड होते हैं जैसे जो हम ताश के पत्ते खेलते हैं उसी तरह के कार्ड होते हैं, और इन कार्ड के माध्यम से आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर दिया जाता है। जैसे एक मैं उदाहरण के लिए लेती हूँ, मान लीजिए कि आप ये कह रहे हैं कि मेरे आगे 1 साल भविष्य में क्या होने वाला है, अगर आपको ये पूछना है, या मेरे पीछे में अगर कुछ हुआ था तो क्यों हुआ था, मेरी जॉब लगनी है, या मेरी प्रगति कितनी हो गई, या अध्यात्म में मैं कहाँ तक पहुँच पाऊँगा या नहीं पहुँच सकते, या हमारा जो लक्ष्य है वो क्या होना चाहिए, मतलब किसी भी तरह के प्रश्न का उत्तर टैरो कार्ड से दिया जाता है। आपकी लव लाइफ का, आपके संबंधों का, पैसों का, धन का, शरीर का, XYZ किसी भी तरह के प्रश्नों का उत्तर टैरो कार्ड के द्वारा दिया जाता है। और टैरो कार्ड के जो द्वारा उत्तर दिए जाते हैं वो बहुत ही सटीक होते हैं, क्योंकि ये इंट्यूशन पावर पे ये काम होता है। जब भी हम किसी के लिए टैरो कार्ड रीडिंग करते हैं तो हम उस परम तत्व के साथ पहले अपना कनेक्शन बनाते हैं, उस एनर्जी के साथ, जिसे विज्ञान में एनर्जी कहते हैं, जिसे लोग भगवान और ईश्वर भी कहते हैं। तो उनके साथ एक कनेक्शन बनता है, फिर वहाँ से जो जो चीज़ें आती हैं वो, और जो टैरो में निकलता है उनके साथ वो कनेक्ट होती है, तब जो फिर एक्सप्लेन किया जाता है वो एकदम सटीक होता है। अभी तक जितने भी लोगों का टैरो कार्ड रीडिंग हुआ है उसमें एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, या उनका एक भी ऐसा टॉपिक नहीं है जिसकी कुछ भी चीज़ गलत निकला हो। एक एक सेंटेंस वर्ड टू वर्ड एकदम सत्य होता है, बिल्कुल सच, ऐसे लगता है कि किसी ने सामने में आईना रख दिया। तो आप वो फैसिलिटी ले सकते हैं आश्रम पे आने के बाद। आगे चलते हैं। आश्रम में सत्संग तो संडे में जो होता है वो तो होता ही है, उसके अलावा कुछ सम्मेलन भी, गेट टुगेदर भी होते हैं। जो गेट टुगेदर है वो ऐसा है कि कोई विषय नहीं है, लेकिन एक उत्सव के लिए, एक मिलने के लिए, एक मतलब ऐसा है कि जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं वो उनके साथ एक गेट टुगेदर कहे कि एक दूसरे के साथ एनर्जी एक्सचेंज करना। तो इसमें क्या होता है, जब गेट टुगेदर होता है, किसी की एनर्जी यदि बहुत लो है और किसी की बहुत हाई है, तो हाई वाले की एनर्जी लो वाले में चली जाएगी तो लो वाला भी थोड़ा ऊपर आ जाएगा। इसे ही हम कहते हैं, बहुत सादा सी भाषा में कहें, कि हमारे ऊपर हमारे वातावरण का बहुत फ़र्क पड़ता है, हमारे ऊपर हमारे संबंधियों का, हमारे दोस्तों का बहुत फ़र्क पड़ता है। तो हमें अच्छे वातावरण में रहना चाहिए, अच्छे लोगों के संपर्क में रहना चाहिए, अच्छे साधु संतों के साथ बैठना चाहिए, श्रेष्ठ लोगों के साथ रहना चाहिए। तो वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहे हैं कि उन लोगों के साथ रहोगे तो उन लोगों की एनर्जी आपको भी टच होगी, और आपकी यदि डाउन है, आप बहुत डिप्रेशन में जा रहे हैं, बहुत नेगेटिविटी में जा रहे हैं, आपके थॉट बहुत नेगेटिव स्तर के हैं, तो आप धीरे धीरे उनके संपर्क में आके पुश होते हैं। तो ये जो एक सम्मेलन होता है, गेट टुगेदर होता है, ये इसलिए होता है कि आओ सब मिलते हैं और मिल के सब उत्सव भी मनाते हैं, बहुत मनोरंजन भी करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो ये भी सम्मेलन जब भी होता है तो ये अनाउंस कर दिया जाता है, वेबसाइट पे भी अनाउंस कर दिया जाएगा, और जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है या टेलीग्राम ग्रुप है उन पे भी अनाउंस कर दिया जाता है, तो आपको वहाँ से भी ये पता चल जाएगा।
और कुछ कार्यक्रम ऐसे हैं जो हमारे साल में आयोजित होते हैं, उन्हें हम वार्षिक उत्सव कार्यक्रम कहते हैं, जो हमारे आश्रम के द्वारा कराए जाते हैं। उस वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में सबसे पहले तो हमारा स्थापना दिवस होता है, जिस दिन आश्रम की स्थापना हुई है वो होता है। दूसरे नंबर पे हमारा होता है जो गुरु पूर्णिमा आती है, वो गुरु पूर्णिमा वहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। तीसरा जो शिवरात्रि होती है, शिवरात्रि बहुत धूमधाम से आश्रम पे मनाई जाती है। और चौथा होता है हमारा शारदीय नवरात्रि, जो अभी अक्टूबर में आते हैं, वो वाले नवरात्रि। तो ये जो 4 कार्यक्रम है, ये इन्हें हम आश्रम के उत्सव के नाम से जानते हैं, महोत्सव हम इन्हें कहते हैं। ये 4 कार्यक्रम ऐसे हैं जिन्हें हम एक त्योहार की तरह, उत्सव की तरह जिन्हें आश्रम में सेलिब्रेट किया जाता है। पहला स्थापना दिवस, दूसरा है हमारा गुरु पूर्णिमा, तीसरा है शिवरात्रि और चौथा है नवरात्रि। ये चारों के चारों कार्यक्रम हैं। इसके अलावा जो हम यहाँ पे कराते हैं, आध्यात्मिक मार्गदर्शन देते हैं साधकों का, जो भी अध्यात्म में आगे बढ़ना चाहते हैं उनको मार्गदर्शन दिया जाता है। इसके बाद में आश्रम की तरफ से एक पत्रिका बहुत जल्दी ही इशू होने वाली है, बहुत जल्दी ही। तो आश्रम में होने वाले जो भी कार्यक्रम हैं उसमें, उस पत्रिका में वो कार्यक्रम होंगे, उन कार्यक्रम की सारी डिटेल होगी, और भी अगर कुछ अनाउंसमेंट होगा तो वो उस पत्रिका में होगा। और यदि आप में से कोई ये चाहते हैं कि उस पत्रिका में हम अपनी रचनाएं दें, अपनी कविताएं, अपने कुछ आध्यात्मिक लेख, अपनी कहानी, या फिर कुछ प्रेरणादायक अगर कुछ कोटेशन है, या अपने जीवन के ऐसे एक्सपीरियंस जिससे दूसरों को लाभ हो, जिससे दूसरों की प्रगति हो, तो आप भी उसमें अपने लेख भेज सकते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इसमें आप पत्रिका के मेंबर भी बन सकते हैं। यदि आप आश्रम के मेंबर बनेंगे तो पत्रिका आपको पूरी तरह से निःशुल्क मिलेगी। ये पत्रिका हर महीने प्रकाशित की जाती है, ठीक है। तो आप अपनी रचनाएं भी भेज सकते हैं, और जो इसमें होती हैं वो भी आप अवगत हो सकते हैं। जो भी आश्रम के कार्यक्रम होते हैं, सब कुछ अनाउंसमेंट उस पत्रिका में होता है। आगे चलते हैं। आगे आश्रम के द्वारा यहाँ पे टेलीपैथी कार्यक्रम चलता है। अब टेलीपैथी क्या होता है? टेलीपैथी कार्यक्रम होता है कि विचारों के द्वारा बात करना। जैसे हम फ़ोन पे बात करते हैं, तो हम फ़ोन पे बात करें, फ़ोन इसमें माध्यम है ना। पहले लैंडलाइन होते थे, तो हम जब बात करते थे फ़ोन से, तो तारों से मतलब तार के माध्यम से हमारी आवाज़ दूसरे तक पहुंचती थी। कम्युनिकेट जब हम करते थे तो तारों के माध्यम से करते थे। अब तो विज्ञान ने बहुत प्रगति कर ली है, तो अब तो मोबाइल आ गए। मोबाइल में तो तारों की भी ज़रूरत नहीं है कि तारे बिछी हुई हो, उनसे हमारी आवाज़ जा रही है। तो ये क्या है? टेलीपैथी है, कम्युनिकेशन का एक माध्यम है ये। तो कम्युनिकेशन का माध्यम, इसमें हम कैसे कम्युनिकेट करते हैं, सामने वाले तक अपने विचारों, अपने भावों को हम कैसे पहुंचाते हैं, ये इसमें सिखाया जाता है। तो इसमें आप कहीं भी हो और कहीं पे भी आप विचार भेज सकते हैं। तो अच्छा, इसका उदाहरण, जैसे आप कहेंगे कि इसमें क्या सच्चाई है, कैसे प्रूफ करोगे कि इसमें सच्चाई है, टेलीपैथी होती है, किस आधार पे आप कहोगे? तो आप ये देखिए, क्या आपके साथ जीवन में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि आप किसी को याद कर रहे हैं और एकदम से उनका फ़ोन आ गया, या आप किसी के बारे में सोच रहे हैं और वो घर के गेट पे ही आ गए, या आप किसी से कुछ बताना चाहना है, उससे पहले उन्होंने ही वो कह दिया, और हम कहते हैं अरे आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। ऐसा होता है ना। तो वो क्यों हो रहा है? वो अनजाने में ही टेलीपैथी के द्वारा हो रहा है, जान के नहीं हो रहा, अनजाने में हो गया, संयोग हो गया कि वो। लेकिन ये जो कनेक्शन बना, इसी को टेलीपैथी कहते हैं। एक अपने दिमाग से, अपने विचारों की शक्ति से उन सारे थॉट को दूसरे तक भेजना। सिर्फ विचार ही नहीं, भावनाएं भी पहुंचती हैं, एक एक चीज पहुंचती है, फीलिंग्स भी पहुंचती है। और ऐसा नहीं है कि ये हवा में बात हो रही है, ये बिल्कुल सच है। बस टेलीपैथी का जो कोर्स होता है ना, थोड़ा लॉन्ग होता है, उसमें पेशेंस की ज़रूरत होती है। पेशेंस के साथ में एक साथी की भी ज़रूरत होती है, जिसके साथ में आप प्रैक्टिस करेंगे इस चीज़ को।
तो टेलीपैथी कार्यक्रम भी यहाँ पे सिखाया जाता है, आप कैसे कर सकते हैं। इसके बाद में एक और कार्यक्रम है, वो कार्यक्रम आपने बहुत देखा होगा सोशल मीडिया पे, बड़ी धूम है आजकल उस कार्यक्रम की, बड़ा सुनने में आया होगा आपको। अगर यदि आप इंटरेस्टिंग होंगे उस तरह के विषय में तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने ना सुना हो। और वो कार्यक्रम है पास्ट लाइफ रिग्रेशन, पिछले जन्मों में जाना। अब ये क्या है, ये कौन सी बला है? ये है यदि आपके जीवन में कुछ ऐसा हो रहा है जिसका आपको कारण पता नहीं चल रहा है, आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं और आपको समझ ही नहीं आ रहा है आपको बीमारी क्या है, कुछ निकल भी नहीं रहा है और आप बीमार भी हैं, या किसी के साथ आपके संबंध कोई वजह भी नहीं है उनसे नफरत करने की, लेकिन इतना ज़्यादा है आपके संबंध में कचरा हो गया है, इरिटेशन हो गई है, उन संबंधों को निभाना मुश्किल हो गया है, या और भी बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनका बीज पिछले जन्मों में होता है। पिछले जन्मों में कुछ किया जिसका फल हम यहाँ पे भोग रहे हैं। तो कई बार क्या होता है कि हम अनजाने में उन चीज़ों को भोगते रहते हैं, लेकिन जब हमें सच्चाई पता चल जाती है तो भोगते हम तब भी हैं, लेकिन तब हमें पीड़ा नहीं होती है। जैसे कि मान लीजिए कि आपको कोई बहुत गाली दे रहा, आपकी कोई गलती नहीं है, कोई आपके काम को चौपट कर रहा है, आपकी हमेशा लेग पुलिंग करता है, आपकी जड़ें काट रहा है, आप कहते हो कि मैंने तो इसका कुछ किया ही नहीं है, मैंने तो इसका बुरा नहीं किया, मैं तो बुरा सोचता भी नहीं हूँ, करूँ कैसे? लेकिन फिर भी वो ऐसा क्या है कि एकदम मेरी जान के पीछे पड़ गए हैं वो। तो इसका कारण अगर हम जाके पास्ट लाइफ में देखें तो ऐसा हो सकता है कि पास्ट लाइफ में आपने कुछ ना कुछ ऐसा कांड किया है जिसका कि कर्मों के फल आपको अभी भोगने पड़ रहे हैं। तो यदि आप नॉर्मली उन्हें भोग रहे हैं तो आपके माइंड में हमेशा ये होगा, मैंने तो इसका बुरा नहीं किया और ये मेरा बुरा कर रहा है, ये मेरे से बहुत ईर्ष्या करता है, मुझे परेशान करता है। तो आपने क्या किया, आपने उसे दोषी ठहरा दिया, और यदि आप उसे दोषी ठहरा रहे हैं तो आप एक नया कर्मा क्रिएट कर रहे हैं। और यही यदि हमने पास्ट लाइफ में जाके हमने देख लिया कि अरे ये जो मुझे परेशान कर रहा है ना, ये इसलिए कर रहा है क्योंकि मैंने इसे वास्तव में जीना हराम इसका कर दिया था। अब आप अभी भी उसे झेलोगे, और पहले भी उसे झेल रहे थे, लेकिन पहले उंगली उसकी तरफ थी कि वो गलत है, वो नालायक है। और अब क्या होगा, अब क्योंकि आपको पता है कि गलती आपसे हुई है, आपको पता है कि बीज आपने बो दिए हैं, अब उसी चीज़ को झेलने में बहुत संतुष्टि होगी और उसे बहुत आसानी से आप झेल पाएंगे, उस कर्मा को आप आसानी से काट सकेंगे, उसे झेलते हुए निकल जाएंगे। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन में ऐसी बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए लोग पिछले जन्म में जानना चाहते हैं। तो आश्रम में पास्ट लाइफ रिग्रेशन कार्यक्रम भी कराया जाता है, लेकिन इसके कुछ नियम हैं, कुछ शर्तें हैं, उनको मानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उनको नहीं मानते हैं तो फिर आपको नहीं कराया जाएगा। और इसमें पास्ट लाइफ रिग्रेशन से पहले 2 महीने आपको हमारे सानिध्य में रहना होगा, मतलब रहना, आश्रम पे नहीं रहना है, आपको अपने घर पे ही रहना है, लेकिन 2 महीने पहले से हम आपको मेंटली और शारीरिक रूप से तैयार करना शुरू करेंगे। धीरे धीरे आपको तैयार करेंगे, और 2 महीने जब भी आपको डेट मिलेगा वो 2 महीने बाद का ही मिलेगा, उससे पहले का नहीं मिलेगा। क्योंकि पहले हम देखेंगे कि आप पे हमें कितना कार्य करना है पास्ट लाइफ रिग्रेशन के लिए। यदि हमें ऐसा लगा कि आप बिल्कुल रेडी हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपको 2 महीने का समय, हो सकते हैं कि आपको 1 महीने बाद की ही डेट मिल जाए, लेकिन 2 महीने का हमने मैक्सिमम पीरियड रखा है कि 2 महीने तक हम उन्हें अपने ऑब्जर्वेशन में ज़रूर रखेंगे, उनसे कांटेक्ट जरूर रखेंगे, उनकी मनोदशा जरूर देखेंगे, उनका शारीरिक स्तर जरूर देखेंगे। यदि वो बिल्कुल फिजिकली फिट है, मेंटली फिट है, तब उन्हें ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन कार्यक्रम कराया जाएगा। और भी बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हैं जो आश्रम द्वारा संचालित होते हैं। ये आश्रम बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया गया है, बहुत नीट एंड क्लीन है। यहाँ पे रहने की पूरी व्यवस्था है, पानी बिल्कुल शुद्ध मिलता है, आरओ का फिल्टर पानी होता है, और जो रूम है वो वेल मेंटेन्ड मिलेंगे आपको। यहाँ पे एसी रूम भी अवेलेबल है, और किसी चीज़ की कोई कमी यहाँ पे नहीं है। जो एक
हमारी आवश्यकताएं होती हैं उन सब का प्रॉपर ध्यान रखा गया है। आश्रम के कुछ नियम हैं वो आपको मानने बहुत ज़रूरी हैं। तो जब आप आश्रम पे आओगे तो उन नियमों का भी आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से नियम हैं। ज़्यादा हार्ड नियम नहीं हैं, पर हाँ, आश्रम के कुछ नियम हैं जिन्हें आपको फॉलो करना होगा। तो ये सारी जो डिटेल है, आश्रम का जो फ़ोन नंबर है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, उसका जो एड्रेस है वो भी मैं नीचे में दे दूँगी, और आश्रम से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो आप वेबसाइट पे जाके भी देख सकते हैं।